प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं एक विषय के बारे में सोच रहा था, वो है फुल गॉस्पेल। अनेक कलीसियाओं को हम देखते हैं कि वो अपना कलीसियाओं को फुल गॉस्पेल चर्च कहते हैं। इस बात में मैं ये सोच रहा था, क्या फुल गॉस्पेल है और आधा गॉस्पेल भी है? इसलिए मैं ये विषय को चुना। आज हम फुल गॉस्पेल के विषय चिंता करेंगे। ये शब्द फुल गॉस्पेल कहां से आया है? जब आप गूगल करेंगे तो वहां फुल गॉस्पेल का अर्थ ऐसा लिखा है। ये शब्द 19वीं सदी में उत्पन्न हुए पेंटिकोस्ट और अन्य एवेंजेलिकल कलीसियाओं के शिक्षाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इस संदेश में उनके शिक्षाओं को या उनके कलीसियाओं के नाम के विषय कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब पेंटिकोस्ट शिक्षाओं को मानते हैं। हम भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाए हुए हैं। इस संदेश में हम सिर्फ इस शब्द का महत्व को चर्चा करने जा रहे हैं कि फुल गॉस्पेल हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। गॉस्पेल या सुसमाचार मुख्यतः यीशु मसीह के जीवन को, उनके कामों को और उनके शिक्षाओं को दर्शाता है। लेकिन क्या बाइबल हमें फुल गॉस्पेल के बारे में कहता है? बाइबल में 4 पुस्तकें हैं जो गॉस्पेल या सुसमाचार के नाम से है। वो चारों ही अपने आप में फुल है, हाफ नहीं। जो पवित्र आत्मा उनके द्वारा लिखवाना चाह रहा था वो उनसे लिखवाया। परंतु ये शब्द फुल गॉस्पेल को हम अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। ये सिर्फ कलीसिया का नाम रखने से नहीं होगा। जब मैं इस विषय में सोच रहा था तो मेरा ध्यान पौलुस के शिक्षाओं की ओर गया। पौलुस अपने सुसमाचार के विषय अनेक स्थान पर बात कर रहे हैं और वो उनका आरंभ रोमियो के लिए पत्र 1 से 4 में कह रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसमें यीशु मसीह के बारे में 2 बातों को गौर कीजिए, फिर उन 2 बातों के द्वारा हम फुल गॉस्पेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है जानेंगे। पहला, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और दूसरा, परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। पहला बात यीशु मसीह का मानवता या मनुष्यत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ वो हमारे जैसा एक मनुष्य था। फिर दूसरे बात यीशु मसीह का दैविकता को दर्शाता है कि वो संपूर्ण रीति से एक परमेश्वर भी था। मनुष्यत्व और दैविकता दोनों ही एक साथ यीशु मसीह में थे, लेकिन आज की कलीसिया सिर्फ यीशु की दैविकता को अधिक महत्व देता है। हम क्यों इन दोनों ही गुणों को समान नहीं देखते हैं? यीशु मसीह प्रभु है, ये जानकर हम उनका आराधना करते हैं और ये बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा एक मनुष्य भी था, ये जानकर हम उनके जीवन को हमारे लिए एक उदाहरण बनाना चाहिए। ये कितनी खुशी की बात है कि यीशु मसीह मेरे जैसा था और आपके जैसा था। हमारे जैसा अनुभव भी किए हैं। जो कष्ट हम सहते हैं वो भी सहे हैं। जो प्रलोभन में हम पड़ते हैं वो भी पड़े थे। हमारे जैसे फीलिंग्स उनके पास भी था। इसलिए हमारा जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि उसने हमें जीवन जीने का तरीका दिखा दिया है। अगर हम उनके जैसा जीवन नहीं बिता रहे हैं तो हम फुल गॉस्पेल के विश्वासी नहीं हैं। यही है फुल गॉस्पेल का अर्थ, यीशु मसीह का आराधना करना और यीशु के जैसा जीवन जीना। अगर आप सिर्फ उनका आराधना करते हैं और यीशु के जैसा जीवन नहीं बिता रहे हैं तो आप फुल गॉस्पेल का विश्वासी नहीं हैं। यीशु के जैसा जीवन कैसे जीना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है।
आप लोग बाइबल पढ़कर वो अच्छी रीति से जानते हैं। बाइबल में पौलुस का लिखा हुआ पहला पत्र रोमियो में भी और उनके आखिरी दिनों में लिखा हुआ तिमोथियों के पत्र में भी पौलुस यीशु के सुसमाचार के विषय लिख रहे हैं। उसमें यीशु का दैविकता और मनुष्यत्व दोनों का बात कर रहे हैं। इससे वो उन दोनों का महत्व को समझाना चाह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं, मैं सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं हूं। हम लोग क्रिसमस के करीब आ रहे हैं। आइए हम फुल गॉस्पेल का पालन करें, क्योंकि क्रिसमस यीशु मसीह का मनुष्यत्व और दैविकता दोनों को दर्शाता है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।